Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is types of isomerism. तो students types of isomerism discuss करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके previous lecture में मैंने आप लोगों से isomerism को explain किया था। तो आइसोमेरिज्म को स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है तो तब भी आप इस लेक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आपने नहीं अंडरस्टैंड किया, अगर आपको नहीं समझ आई हुई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आइसोमेरिज्म के टॉपिक जो है मेरा वो वाला लेक्चर जो है वो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है, वो आप ज़रूर पहले उसको समझें और उसके बाद जो है आप इस लेक्चर की तरफ आएँ, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को अब स्टार्ट करने में जा रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है 2 बेसिक टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो हमारी सेकंड टाइप है वो क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगी और बाद में जो है वो जो लेक्चर होगा उसमें जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगी। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो वो मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस तरह से अगर मैं एक लेक्चर में ये सारा कवर करूँ तो लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है और इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो इस वजह से जो है फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें स्टूडेंट्स आपकी जो है आपको मैं बता दूं कि इसकी 5 मेन टाइप्स हैं। मज़ीद जो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके अंदर जो है इसकी 5 टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो आपके पास है चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और थर्ड जो टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ टाइप जो है वो मेटामेरिज्म है, और फिफ्थ टाइप जो है वो है टॉटोमेरिज्म। तो ये 5 बेसिक टाइप्स हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। जबकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, तो इसकी फर्दर स्टूडेंट्स कोई भी टाइप नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड नेम भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख लें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी 5 टाइप्स को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है अभी। जस्ट ये इसका एक मैंने जो है ना इसकी फ्लोशीट डायग्राम बनाई है, ठीक है, मतलब एक डायग्राम बना दिए, एक आप कह लें कि शॉर्ट सी स्कीम बनाई है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाती हैं। 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें तो इसके अंदर 5 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट जो है चेन आइसोमेरिज्म है, फिर पोजीशन है, फिर फंक्शनल ग्रुप है, फिर मेटामेरिज्म और फिर टॉटोमेरिज्म है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, 1 बाय 1 में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ मैं आऊँगी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्टूडेंट्स वर्ड इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना है। इसमें क्या होता है, द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि जब आपका ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर जो है स्ट्रक्चर यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूल में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको डिफाइन कर लिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। लेकिन अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से डिफरेंट हो रही है और उसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस तरह से हो रहा है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगी, पहली 2 टाइप्स को, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोगों से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और बाकी जो टाइप्स हैं मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म वगैरह को जो है मैं आप लोगों से 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूंगी बाकी लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म की तरफ जाएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करने जा रही हूं कि चेन आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड अ चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारे जो इस चेन आइसोमेरिज्म के 2 मेन पॉइंट्स हैं कि पहले ये बात कि इनके अंदर जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो
ये स्टूडेंट्स आपको आइसोमेरिज्म में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी टर्म आ जाए आपके पास आइसोमेरिज्म की, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, तो आपने देखना है कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो कैसे वेरी करेगी या चेंज होगी। तो चेन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि सेम जो आपने बातें याद रखनी है वो ये कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट नेचर